नमस्कार, हमारे इस खास परिचय में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक ऐसा मुद्दा जो चुनावों के नजदीक आते ही सियासी फिजाओं में गूंजने लगता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले की बात हो या अब 2019 के चुनाव, 2014 में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण का वादा किया था, लेकिन रामलला आज भी तिरपाल में है। अब सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार की बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हिंदू वोट को साधने के लिए टेंपल रन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। यानी मंदिर के अंदर हो या फिर मंदिर के बाहर जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। चुनाव आते ही फिर याद आए राम, सब करने लगे राम राम, सब कह रहे हैं मेरे हैं राम। रामलला हम आएंगे, मंदिर कब बनेगा नहीं बताएंगे। राम के भरोसे 2019 की नैया, किसके बनेंगे राम खेवैया। राम के नाम पर कब तक मांगोगे वोट। राम भी समझते हैं तुम्हारे मन का खोट। खैर, मिलकर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। उनतीस अक्टूबर को मामले की सुनवाई टलने और मामला अगले साल जनवरी तक खिंच जाने से मंदिर समर्थकों को झटका लगा है। अब दबाव सरकार पर है, दबाव अपनों की ओर से बनाया जा रहा है, दबाव आरएसएस वीएचपी की ओर से बनाया जा रहा है और दबाव उन हिंदूवादी संगठनों की ओर से भी बनाया जा रहा है जो मंदिर निर्माण के लिए हमेशा से मुखर रहे हैं। बात कही है, बड़ी सुंदर बात कही है कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि जिसमें राम जन्म स्थान की उस 2.7 एकड़ जमीन को विभाजित कर दिया जाए, बोले विभाजन तो किसी ने मांगा ही नहीं था, ये विभाजन करके सिद्ध दिया आपने और इसलिए उस पर रोक लगा दी। एक तरह से राम मंदिर के बनने की मुझे बहुत आशा जग गई है, जल्दी बनने की आशा। जी, यही वो वादा था जिसने देश की जनता की उम्मीदों को परवान चढ़ा दिया था। जनता ने इस वादे पर भरोसा किया और बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। इस दौरान पार्टी की कमान एक ऐसे शख्स के पास थी जिसे हिंदुत्व का झंडा बरदार माना जाता है। तमाम हिंदूवादी संगठनों को लगा कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आज भी रामलला को मंदिर बनने का इंतजार है। हालांकि बीजेपी मंदिर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है और मामले का कोर्ट में होने का हवाला देती रही है, लेकिन 29 अक्टूबर को मामले की सुनवाई टलने और मामला 3 महीने और खिंच जाने से मंदिर समर्थकों को झटका लगा है। अब दबाव सरकार पर है, दबाव अपनों की ओर से बनाया जा रहा है, दबाव आरएसएस वीएचपी की ओर से बनाया जा रहा है और दबाव उन हिंदूवादी संगठनों की ओर से भी बनाया जा रहा है जो मंदिर निर्माण के लिए हमेशा से मुखर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि अयोध्या में हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करेंगे, कोर्ट के निर्णय का स्वागत करेंगे, लेकिन मैं सबसे कहता हूं, एक मुस्लिम संगठन ने मंदिर बनने के रास्ते को शिया ने साफ कर दिया है। सुन्नी भाई से भी मेरा अपील होगा कि आप भी मिलजुल करके, जैसे हनुमान छावनी में बन रहा है मस्जिद, वो हमारे हिंदू धर्मावलंबी जो भी संत हैं वो सब मिलके कर रहे हैं, आप भी आएं। आपके भी पूर्वज थे, भारत के अंदर कोई मुसलमान बाबर का वंशज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से किसी बड़े फैसले की उम्मीद लगाए बैठे लोगों ने साफ कर दिया है कि कोर्ट के जरिए अगर समाधान में देरी हो रही है तो अध्यादेश या संसद से कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रही है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। वैसे राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एनडीए के घटक दल चाहते हैं कि सरकार को इस मामले पर अध्यादेश या कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है
और सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार और बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने की कोशिश का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए राहुल गांधी लगातार टेंपल रन कर रहे हैं। राहुल कभी हिंदुत्व की परिभाषा समझाते हैं तो कभी हिंदुत्व को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं की राय राम मंदिर पर कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे यानी मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कह दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अपर्णा के इस बयान से सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलबाजियां शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के परिवार से आया ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ा कर सकता है। राम मंदिर मेरे ख्याल से अब जो है, जो भी ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जस्टिस गोयल ने कहा है कि इसको जनवरी में देखेंगे, तो अब अगर रामलला का मंदिर बनना तो चाहिए। और अगर जो है, जो भी सुप्रीम कोर्ट हमारे आदरणीय जो न्यायालय है उसकी प्रक्रिया में मुझे बहुत विश्वास है, और अगर उन्होंने कहा है जनवरी में उस पर चिंतन करके डिसीजन देंगे तो हमें उसका वेट करना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले अयोध्या की चार दीवारी में बंद राम देश की चौहद्दी तक पहुंच गए हैं। सरकार पर अपनों ने ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है। करें भी क्यों ना, क्योंकि सवाल सरकार और सत्ता से ही तो किए जाते हैं। जब बीजेपी SC/ST कानून पर अध्यादेश ला सकती है, अध्यादेश के जरिए 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को राहत दे सकती है, तो फिर राम मंदिर पर कानून बनाने या अध्यादेश लाने में सरकार क्यों गुरेज कर रही है? ये वो सवाल है जो इन दोनों सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं और जिसकी धमक आने वाले चुनाव तक कम से कम जरूर सुनने को मिलेगी। जनता टीवी के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। राम मंदिर को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक शगुफा छोड़ दिया, जिसने विपक्ष को भी सकते में डाल दिया। और शगुफा यह है कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे। कांग्रेस और वामपंथियों को इस बिल के समर्थन की चुनौती भी दे डाली। राकेश सिन्हा ने एक ट्वीट किया। इसमें राकेश सिन्हा ने राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही। सिन्हा ने पूछा कि अगर बीजेपी राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आती है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लालू यादव, सीताराम येचुरी और मायावती का स्टैंड क्या होगा? सिन्हा ने विपक्ष के नेताओं को इस पर अपना स्टैंड साफ करने को कहा, वो भी ऐसे समय में जब विपक्ष राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की रट लगाए हुए है। हालांकि बीजेपी के अंदर भी अब हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। वहीं आरएसएस का रुख भी अब और सख्त होता नजर आ रहा है। आरएसएस ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो राम मंदिर के लिए फिर से आंदोलन किया जाएगा। पिछले 30 सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन मंदिर बनाने में बहुत देरी हो रही है। आरएसएस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू समाज की भावनाओं का ख्याल रखे। स्वाभाविक रूप से समाज की अपेक्षा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कानूनी कुछ बाधाएं अवश्य है और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि न्यायालय इसमें और हिंदू समाज की भावनाओं को समझकर न्याय देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इधर संत समाज पहले से ही सरकार पर दबाव बना रहा है और अब तो बीजेपी और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाने शुरू भी कर दिए हैं। और तो और
साल 2014 में खुलकर बीजेपी का समर्थन करने वाले बाबा रामदेव ने कह दिया कि सरकार राम मंदिर पर जल्द कोई फैसला करे। यानी अब दबाव सरकार पर है। चारों ओर से राम मंदिर निर्माण को लेकर आवाजें मुखर हो रही हैं। नजरें केंद्र सरकार के अगले रुख पर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सबसे ऊपर था। यही बात अब बीजेपी को याद दिलाई जा रही है और चुनावों के वक्त राम राम सुनाई दे रही है। जनता टीवी के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय सामाजिक परंपरा में एक कहावत है कि अगर सच्चे अर्थ में कोई धार्मिक व्यक्ति राजनीति करे तो समझिए कि समाज की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्ति धर्म का चोला ओढ़ ले तो यकीन मानिए समाज में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों में चल रहा राहुल गांधी का टेंपल रन कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। सत्ता की लालसा के लिए नेताओं को क्या से क्या नहीं करा देती। नेता को जब कुर्सी पाने की ललक हो तो वो लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिन गलियों से कभी गुजरे नहीं उनका रास्ता भी अपना स्वार्थ साधने के लिए पूछते फिरते हैं। फिर तो क्या जाति, क्या धर्म, क्या मजहब, बस हर तबके के लोगों का दिल जो जीतना है। फिर चाहे कितने ही मंदिरों में जाकर घंटियां बजानी पड़े, मस्जिदों में सजदा करना पड़े या चर्च में प्रे ही क्यों ना करनी पड़े। किसे पता कौन सा भगवान, अल्लाह, गॉड नेता की फरियाद ही सुन ले और आशीर्वाद के रूप में नेताजी की झोली में सिंहासन का सुख डाल दे। चुनावों के नजदीक आते ही नेताओं को धार्मिक सतलों की याद आने लगती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का मंदिर जाना लगातार जारी है। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंदिरों में जाने से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा तक राहुल का टेंपल रन चर्चा में रहा है। कुछ सियासी पंडित राहुल गांधी के मंदिरों में किए जा रहे इस दौरे को उनके हिंदुत्व के कार्ड खेलने से जोड़कर देखते हैं। मंदिर मंदिर राहुल को लेकर लगता भी यही है कि प्रभु के दरबार, वोट की दरकार। वही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को पोंगा पंडित बताने वाले कांग्रेस अब खुद पूरी तरह धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल करने के रास्ते पर चल पड़ी है। टेंपल रन की बात करें तो साल 2012 में राहुल गांधी ने गुजरात के तत्कालीन सीएम और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया था। 2012 में राहुल ने करीब 20 मंदिरों में मत्था टेका। 2014 के लोकसभा चुनाव तक 7 मंदिरों के दर्शन किए। 2014 में पहली बार विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया। 2014 में पहली बार संकट मोचन मंदिर के दर्शन किए। 2014 के बाद 3 सालों में 30 से ज्यादा मंदिरों के दर्शन किए। 2017 में राहुल गांधी ने 16 मंदिरों के दर्शन किए। राहुल गांधी ने न सिर्फ मंदिरों के दर्शन किए बल्कि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से लेकर अमरनाथ यात्रा और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या धार्मिक दिखने वाले इन बड़े नेताओं की मंदिर मस्जिदों में सुनवाई हो रही है, जिन्हें जनता से ज्यादा मंदिर मस्जिदों की याद आ रही है। शायद नेता जानते हैं कि मंदिर मस्जिदों से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वोटों की शक्ति मंदिर मस्जिदों से ही हासिल होगी। तभी राहुल गांधी का टेंपल रन लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि उनका ये मंदिर प्रेम उन्हें 2019 के महासमर से सिंहासन का ताज दिला पाएगा या नहीं। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। राम मंदिर का मामला दशकों पुराना है। पिछले 30 सालों से मंदिर निर्माण के लिए तमाम तरह के आंदोलन हुए। पहले देश में यूपीए की सरकार थी और अब एनडीए की। बीजेपी ने पहले भी मामले को मुद्दा बनाया, मुद्दा आज भी है, लेकिन इसका इतिहास क्या रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, क्या रहा है राम मंदिर का इतिहास, यानी राम मंदिर का जो मामला है इसका इतिहास क्या रहा है ये आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई खिचड़ी पक रही है या फिर सिर्फ चुनाव नजदीक देखकर एक बार फिर बयानों की गर्मी दिख रही है। वैसे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बीजेपी कहती आई है कि वो राम मंदिर बनाने के पक्ष में है, लेकिन ऐसा या तो सभी पक्षों की आपसी सहमति से या फिर अदालत के आदेश के बाद ही होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में तारीख दर तारीख कब कब क्या हुआ।
सन 1528 बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। हालांकि हिंदू मान्यता के अनुसार इस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। सन 1853 हिंदुओं का आरोप है कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। सन 1859 ब्रिटिश सरकार ने विवादित भूमि पर मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दे दी। सन 1885 में मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 में करीब 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी, जहां हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे। 16 जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। 5 दिसंबर 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया और मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने और एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी। ताले दोबारा खोले गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। जून 1989 को बीजेपी ने वीएचपी को औपचारिक समर्थन देना शुरू कर मंदिर आंदोलन को नया रूप दे दिया। 1 जुलाई 1989 को भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दाखिल किया गया। नवंबर 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। 25 सितंबर 1990 तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। नवंबर 1990 लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया। इसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। 16 दिसंबर 1992 मस्जिद की तोड़फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। जनवरी 2002 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। अप्रैल 2002 अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालयों के 3 जजों की पीठ में सुनवाई शुरू हुई। मार्च अगस्त 2003 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। सितंबर 2003 अदालत के फैसले के बाद मस्जिद के विध्वंस को उकसाने के लिए 7 हिंदू नेताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया। जुलाई 2009 लिब्राहन आयोग ने गठन के 17 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 28 सितंबर 2010
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को दिया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जुलाई 2016 बाबरी मामले के सबसे उम्र दराज वादी हाशिम अंसारी का निधन हो गया। 21 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 9 नवंबर 2017 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया। रिजवी ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनना चाहिए, वहां से दूर हटकर मस्जिद का निर्माण किया जाए। बहरहाल 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। अब देखना ये होगा कि यह मुद्दा एक मुद्दा बनकर ही रहता है या फिर राम मंदिर का निर्माण भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन यह तय है कि लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा गरमाया रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दल सियासी नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए मुद्दों को उठाते रहे हैं। नमस्कार। चुनाव आते ही फिर याद आए राम, सब करने लगे राम राम, सब कह रहे हैं मेरे हैं राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर कब बनेगा नहीं बताएंगे। राम के भरोसे 2019 की नैया, किसके बनेंगे राम खेवैया। राम के नाम पर कब तक मांगोगे वोट। राम भी समझते हैं तुम्हारे मन का खोट। खैर, मिलकर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।